हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो होता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता है। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। अब आपको बता दें कि जब इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में, तो इसकी घटना एक है। मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था, जब ये अपनी माँ की कोख में ही थे, जब इनकी माँ की कोख में 6 या 7 माह रहे होंगे, तभी इनके पिताजी गुजर गए, यानी कि मर चुके थे। अगला क्या होता है कि जब इनका जन्म होता है, तो जन्म के 6 वर्ष बाद इनकी माता भी गुजर जाती है, जिसके कारण इनके जीवन में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब इनका लालन पालन जो होता है, इनके चाचा जान करते हैं। इनका लालन पालन चाचा अबू तालिब करते हैं, और अबू तालिब एक बिजनेसमैन होते हैं, और बिजनेसमैन होने के दौरान इनको भी अपने साथ साथ बिजनेस से ले जाते हैं, जिसके कारण इनको बिजनेस के दौरान ही एक क्या होता है कि एक खदीजा नामक विधवा से मुलाकात होता है, जिसकी उम्र लगभग 41 वर्ष उस समय थी। और खदीजा इनके विचारों से प्रभावित होकर इनसे विवाह कर लेती है। और जब विवाह होता है तो मोहम्मद शाह की उम्र 25 वर्ष होती है, जबकि खदीजा की उम्र जो होती है 41 वर्ष होती है। तो जो संस्थापक थे इस्लाम धर्म के संस्थापक, वह मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना थी। ठीक, और इनका जो शादी है खदीजा नामक एक विधवा के साथ होता है, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। और इनकी उम्र के समय, इनका विवाह के समय, इनका मोहम्मद साहब का उम्र 25 वर्ष था। ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में होता है, और इनके जन्मदिन को हो, जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन हम लोग ईद मनाते हैं, मुस्लिम भाई लोग। ठीक ना। तो इनके जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी, उसका पूरा नाम है ईद ए मिलाद उन नबी, और शॉर्ट में हम लोग ईद बोलते हैं। इनके लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया। और ये किस जनजाति में पैदा हुए थे? तो कुरैश जनजाति में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि कुरैश जनजाति जो लोग थे, असभ्य लोग थे, आपस में लड़ा करते थे, जिसके कारण इन्होंने उनके सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो ज्ञान प्राप्ति इनको 40 वर्ष की अवस्था में क्या होता है कि मक्का में हीरा नामक एक गुफा होता है। मक्का में एक पहाड़ है, उस पहाड़ में गुफा आता है, हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में। इनको मक्का में हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे इसमें दिया गया है कि मोहम्मद साहब की जब शादी हो जाती है, तो उनके शादी के दौरान उनकी एक पुत्री होती है फातिमा, और जिसके पति का नाम होता है अली। तो फातिमा और अली जो होते हैं, इनके पुत्र और ये दामाद होते हैं। तो मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। और इन दोनों से एक पुत्र होता है हुसैन नामक का। हालांकि अली की हत्या बाद में कर दिया जाता है, और हुसैन की भी हत्या बाद में कर दिया जाता है। आगे चलकर के मृत्यु जब इनका होता है मदीना में, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो होती है 8 जून 632 ईस्वी में मक्का में हो जाता है, और इनको मक्का में दफना दिया जाता है। इसके बाद ये क्या करते हैं कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं। और इसी मक्का से मदीना जाने के दौरान जिस दिन वहां निकले थे, इस्लाम धर्म में कैलेंडर चालू हो जाता है, इस्लामी संवत, या इसी को कहा जाता है हिजरी संवत। जिस दिन मोहम्मद साहब निकले थे मदीना की यात्रा के लिए, तो जिस दिन निकले उसी दिन को कहा जाता है हिजरी संवत स्टार्टिंग हो जाता है। अच्छा, कहा जाता है कि मोहम्मद साहब को कुरान जो है, एक देवदूत आते हैं जिब्रियल नामक देवदूत, जो कि हीरा नामक गुफा में इनको एक कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित करते हैं। यानी कि मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में लिखी हुई एक कुरान की पुस्तक देते हैं। और मुसलमानों का पवित्र जो होता है ये पुस्तक आपका कुरान ही होता है। तो कुरान का अर्थ होता है ईश्वरीय आदेश। और चूंकि मोहम्मद साहब अनपढ़ गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए क्या होता है कि कुरान को एक्सप्लेन करता है हीरा नामक गुफा में जिब्रियल देवदूत इनको रोज, और ये आकर अपने शिष्यों को बताते हैं। तो इस प्रकार से कुरान की रचना कर दिया जाता है। और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को कहा जाता है हदीस। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का संकलन क्या कहा जाता है? तो हदीस। और मुसलमानों का सबसे पवित्र जो है त्योहार ईद ए मिलाद उन नबी है, और पवित्र पुस्तक का नाम ये आपका कुरान है। अब इसके आगे बताया गया है कि मुसलमान कम से कम 5 वक्त का नमाज करे, यानी कि कोई भी मुसलमान होगा
जो 5 बार लगातार दिन में नमाज पढ़ेगा। अब हज के बारे में बताया गया है कि मक्का से मदीना तक की यात्रा को हज कहा जाता है। भारतीय मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि मक्का मदीना जो पड़ता है सऊदी अरब में पड़ता है और सऊदी अरब भारत के पश्चिम दिशा में पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं कि भारत के मुसलमान पश्चिम दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ा करते हैं, अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ठीक, अब इसमें एक शब्द आता है जकात। जकात में कहा गया है कि मुसलमान वर्ग के लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में कर देंगे। यही बात कहा गया कि जकात में क्या कहा गया है, जकात में कहा गया कि कमाई अपना जितना मुसलमान करेंगे उसका 1/10 कमाई हिस्सा क्या करेंगे कि दान में दे दिया करेंगे। अब बात आता है कि कमाई जैसे 10 रुपए कमाते हैं तो इसके 1/10। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुसलमान जो इस्लाम धर्म है वह 2 भागों में विभक्त हुआ है, शिया और सुन्नी। तो शिया किसे कहा जाता है, तो जो मोहम्मद अली की शिक्षा को ग्रहण करते हैं मुसलमान, उस प्रकार के मुसलमान को कहा गया शिया। और जो मोहम्मद साहब की शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार के मुसलमान को कहा गया सुन्नी। इनकी मृत्यु के बाद ये घटना होती है।